हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसे सीखने के बाद चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चाहे आप बिगनर हो, आपकी ट्रेडिंग डिसीजन में आपको काफी हेल्प मिल सकती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे के अंदर कि स्टॉक प्राइस और आरएसआई के अंदर ऐसा रिलेशन क्या होता है कि वो डाइवर्जेंस से हमें स्टॉक के अप मूवमेंट और डाउन साइड के बारे में हमें पहले ही इंडिकेशन देता है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पता करने से पहले हम पहले आरएसआई का एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि आरएसआई हम कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक एच डी एफ सी लाइफ का एक चार्ट है। मैं इसमें पहले मैंने आरएसआई लगा रखा था, मैं इसको हटा देता हूं। मैं देखिए, आरएसआई को हमें इसके ऊपर पहले प्लॉट करना है। छोटा सा इंट्रो है, बताना लेकिन जरूरी है। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन के अंदर गए, मैंने आरएसआई को एज ए डिफॉल्ट सेट कर रखा है। आप यहाँ पर आरएसआई लिख देना जी। ये देखिए, ये आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 100 तक होती है, 0 से लेके 100 तक। लेकिन मैंने इसको बाय डिफॉल्ट 70 to 30 कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रेंज है वो कहां से हम सिलेक्ट करते हैं। सेटिंग पे गए, सेटिंग में अपर लिमिट यहाँ 70 है। वैसे जनरली जो होती है अपर लिमिट ये 100, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं 0। ये 0 सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, वैसे तो नहीं होती। मैं आपको इसकी एक रेंज दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो टॉप है ये इसका 100 है और ये 30 है। जो नॉर्मली एक थ्योरी में दे रखा है, वो जो हम यहाँ पर सेट करते हैं वो ये वाली रेशो होती है। अपर लिमिट को हम करते हैं 70 पे और लोअर लिमिट को कर देते हैं हम इसकी 30 पे। अब ये देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। थ्योरेटिकली कहते हैं कि जब ये आरएसआई है ये 70 को क्रॉस करता है, 70 तक होता है, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। मतलब ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जा चुका है, अब इसके अंदर सेलिंग आनी चाहिए, एज ए थ्योरी जो बोलते हैं। और 30 के जब नीचे आता है, 30 के आसपास आता है यहाँ पर, तो ये कहते हैं ओवरसोल्ड जोन में हो गया है। इसका मतलब स्टॉक का प्राइस काफी नीचे आ चुका है, अब इसके अंदर बाइंग आनी चाहिए। 70 to 30 तक की ही इसकी रेंज होती है। थ्योरेटिकली कहा गया है कि कई बार 80-20 भी होती है, 70-30 भी होती है। वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये जो आरएसआई है, मैंने आपको छोटा सा इंटरव्यू दे दिया। अब आरएसआई का जो मतलब है, सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि भाई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में आ गया तो बाय सेल कर लो। उसका एक रिलेशन और भी होता है, जो होता है डाइवर्जेंस होता है। अब डाइवर्जेंस के बारे में बेसिक चीज आपको बता देता हूं मैं। देखिए, जैसे कभी भी कोई भी स्टॉक देखो वन वे फॉल में नीचे आ रहा है। देखिए, ये एचडीएफसी का एक चार्ट है, ये एकदम नीचे आ रहा है। अगर आप इसको ऊपर जाना है तो एकदम से ये झटके से ऊपर नहीं जाएगा। देखो, ये नीचे आया, ये झटके से ऊपर नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा यहां पर आके रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही प्रॉपर पूरा इंडिकेशन देगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डाइवर्जन कैसे बना। देखिए, ये स्टॉक यहां पर नीचे जाने की इंडिकेशन दिखा रहा है। मैंने यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच दी, ये स्टॉक नीचे जा रहा है। और सेम नीचे देखिए आरएसआई के अंदर क्या हो रहा है। आरएसआई के अंदर ये स्टॉक प्राइस जो है नीचे जाएगा, और आरएसआई जो हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आरएसआई कह रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर यहां पर भी एक छोटी सी मैं ट्रेंड लाइन खींच के आपको समझा देता हूं मैं। ये देखिए, ये यहां से ये, अब ध्यान से देखना इसको। प्राइस शो कर रहा है नीचे बेरिश, और ये आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहां से ये शो कर रहा है कि मैंने अब ऊपर जाने की तैयारी कर ली है। ये हमें पहले ही अर्ली इंडिकेशन दे दिया इसने कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो देखिए स्टॉक का प्राइस कैसे कितना ऊपर चला गया। तो ये एक तरह का डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जन बेरिश भी होता है, ये से हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जन। बुलिश मतलब स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो हम उसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। ऐसे ही एक बनता है बेरिश डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन किस काम आता है आरएसआई का, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि इसके कितने तरीके के डाइवर्जेंस होते हैं। देखिए, आरएसआई में जो होते हैं, आरएसआई डाइवर्जन मोस्टली दो तरीके के ही होते हैं। एक होता है बुलिश, जिसमें स्टॉक ऊपर जाता है, और एक होता है बेयरिश, जिसमें स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। इसके अंदर भी कई क्लास होती हैं। बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर 3 क्लास होती हैं, ए बी सी, और बेयरिश के अंदर भी 3 क्लास होती हैं, ए बी सी। एक एक करके इसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये है बुलिश डाइवर्जन। इसके अंदर है क्लास ए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये क्लास ए डाइवर्जन क्या होता है। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। क्लास ए डाइवर्जन में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। देखिए, ये स्टॉक, अगर आप अंदाजा लगाइए कि एक स्टॉक है, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। सिमिलरली नीचे जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। स्टॉक नीचे, आरएसआई ऊपर, तो मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस टाइम ये प्राइस। तो इसे हम कहेंगे क्लास ए का बुलिश डाइवर्जन।
वर्ड्स पे जरूर ध्यान देना। क्लास ए का बुलिश डाइवर्जन, इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी एसजीएफसी में दिया था, दोबारा देख लीजिए। एसजीएफसी में ये देखिए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पर इसने स्टॉक ने अपना एक डाइवर्जन बनाया, यहां पर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, से शो कर रहा है स्ट्रेंथ। तो ये क्लास ए का बुलिश डाइवर्जन हुआ। तो स्टॉक ने देखिए वन वे कितनी अच्छी मूवमेंट दिखाई। ये स्टॉक 500 पर था, उसके बाद जब स्टॉक गया लगभग 760 पे जाकर रुका, ये हुआ क्लास ए का बुलिश डाइवर्जन। इसका एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बुलिश डाइवर्जन में, क्लास बी का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस सेम रहता है। देखिए ये प्राइस आया, इसने यहां पर डबल बॉटम बनाया, एक बॉटम दो बॉटम, प्राइस तो सेम चल रहा है, लेकिन आरएसआई फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसके जैसा, क्लास ए के जैसा। ये देखिए ये सेम, इसने स्ट्रेंथ दिखा दी, तो इसे हम कहते हैं क्लास बी का बुलिश डाइवर्जन। इसका भी एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। मारुति के शेयर के अंदर एक मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ये देखिए क्लास बी का, इसमें क्या बोला हमने, प्राइस सेम, आरएसआई में स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखिए मारुति के अंदर प्राइस सेम है, बिल्कुल प्राइस एकदम सेम है। यहां पर आया फिर नीचे आया, इसने डबल बॉटम बनाया, आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है। देखिए अब ध्यान से नीचे देखिए, ये वाले पे यहां से लेके यहां तक ये ऊपर। तो ये बुलिश डाइवर्जन में क्लास बी होता है, जिसमें अंदर प्राइस तो सेम रहता है, लेकिन जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, ये दो हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे डाइवर्जन की, बुलिश डाइवर्जन से कहते हैं क्लास सी। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस नीचे जा रहा होता है, ये देखिए प्राइस नीचे जा रहा है इसके तरीके से, क्लास ए के प्राइस के नीचे से, लेकिन जो आरएसआई होता है वो ऊपर नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ये भी एक डबल बॉटम बनाता है। इसे कहते हैं क्लास सी बुलिश डाइवर्जन। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं रिलायंस से। रिलायंस के अंदर ये वनडे चार्ट की सेटिंग मैंने कर रखी है, ध्यान रखना वनडे चार्ट आप यहां से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक नीचे, आरएसआई सेम, डबल बॉटम। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्राइस नीचे, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वही सेम है बिल्कुल, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, ये डबल बॉटम की तरह काम करेगा। उसके बाद देखिए स्टॉक कितना ऊपर गया, ये देखिए ये पूरा वन वे ऊपर चला गया। स्टॉक ने जो अपना जंप दिखाया लगभग 1100 के आसपास का स्टॉक था, ये आपका 1425 तक चला गया। तो ये जो तीन एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, ये बुलिश डाइवर्जेंस के दिए हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इन तीनों क्लास के बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं, मोस्टली जो यूज होता है क्लास ए और क्लास बी ज्यादातर हमें दिखता है, क्लास सी थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन जो जनरली ट्रेड होता है वो क्लास ए और क्लास बी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं ट्रेडर, अगर वो बुलिश होते हैं। अब ऐसे ये तो होगी बात बुलिश की। अब हम बात करते हैं बेरिश डाइवर्जन। बेरिश मतलब स्टॉक हमेशा ऊपर तो नहीं जाएगा ना, नीचे भी आएगा। तो ऐसे में बुलिश बेरिश डाइवर्जन के अंदर भी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी बनते हैं डाइवर्जन। अब इसको जरा ध्यान से आप सुनना क्या होता है इसके अंदर। देखिए मान लीजिए कि स्टॉक ट्रेडिंग चल रहा है, बिल्कुल ये ऊपर की तरफ भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। देखो पहले स्टॉक ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर है, तो इसने बुलिश दिखाया। यहाँ पर देखिए यहां से स्टॉक पहले इस प्राइस पे था, अब इधर आ गया। सिमिलरली नीचे देखिए आरएसआई जो है वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, वो डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे। ये है क्लास ए का बेरिश डाइवर्जन का एक एग्जांपल। इसको आप एग्जांपल लेते हैं कल्याण ज्वेलर के एक शेयर से। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इसके अंदर ये क्लास ए कैसे बना, ध्यान से देखिए, ये हाल ही में बना है कुछ टाइम पहले, तभी कल्याण ज्वेलर के अंदर जो फॉल आया था ना, ये इसकी वजह ये थी डाइवर्जेंस की। देखिए प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, उसी के सिमिलरली नीचे एक लाइन खींच के आरएसआई के देखो स्ट्रेंथ जो दिखा रहा है वो वीकनेस दिखा रहा है। आरएसआई की जो लाइन है वो नीचे जा रही है, ये वीकनेस दिखा रहा है और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक टाइम के बाद आके देखिए इसके अंदर कैसा एक डाइवर्जन बनता है, इसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जन। क्लास ए स्टॉक देखिए वन वे नीचे गया और जाके रुका ही नहीं, बिल्कुल जाकर पूरा नीचे गया। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बेरिश डाइवर्जन का, क्लास ए स्टॉक ऊपर, आरएसआई नीचे। ठीक है जी, ये हो गया क्लास ए का डाइवर्जन। अब क्लास बी बेरिश डाइवर्जन क्या होता है, इसके अंदर होता है स्टॉक का प्राइस बिल्कुल सेम चल रहा है, अपने टॉप पर ये डबल टॉप बना रहा है, एक टॉप दो टॉप, लेकिन नीचे देखिए आरएसआई क्या बना रहा है, वो भी वीकनेस दिखा रहा है, बिल्कुल क्लास ए की तरह से। देखिए स्टॉक का प्राइस सेम और स्ट्रेंथ जो दिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं टाटा मोटर से। टाटा मोटर का चार्ट लगा लेता हूं आपके लिए। नेट काफी दूर है ये,
ये देखिए क्लास बी के अंदर देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल बना। स्टॉक ऊपर गया बिल्कुल, इसके बाद ये टॉप पर आ गया, उसके बाद नीचे गया, फिर उसके बाद टॉप पर बना दिया। तो यहां इसने एक रिजेक्शन बना दी कि मैं इसके बाद और ऊपर नहीं जाऊंगा। ये हमें कैसे पता चला? नीचे आरएसआई को देख के पता चला। देखिए स्टॉक का प्राइस बिल्कुल सिमिलर और आरएसआई दिखा रहा है वीकनेस। इसके बाद देखिए स्टॉक वन वे की तरफ नीचे चला गया, इसने अपना एक बुलिश जो ट्रेंड है यहां पर आके खत्म करा। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं ये तो स्टॉक तो यहां से ऊपर भी जाएगा। तो इसको हम कैसे कैच कर सकते हैं? आरएसआई को देख के। आरएसआई तो वीकनेस दिखा रहा है लेकिन स्टॉक अभी वहीं पर ही खड़ा हुआ, तो ये एक हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जन में क्लास बी। ये इसकी क्लास बी का एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं क्लास सी बेरिश डाइवर्जन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? स्टॉक का प्राइस तो अप हो रहा होता है। देखिए स्टॉक का प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन जो आरएसआई है वो बिल्कुल सेम हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। यहां पर आरएसआई डबल बॉटम बना रहा है, यहां पर आके नीचे आया, फिर आके नीचे आया, ये ऊपर, ये बिल्कुल सिमिलर। इसका एग्जांपल हम लेते हैं टाटा स्टील के एक शेयर से। वनडे का चार्ट है, ये देखिए इसके अंदर क्या बना? स्टॉक का प्राइस ये ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया। उसके बाद देखिए स्टॉक का क्या हाल हुआ, ये बिल्कुल नीचे जाकर गिरता गया गिरता गया। तो इससे हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टॉक के प्राइस में स्ट्रेंथ तो है, ऊपर दिखा रहा है, लेकिन आरएसआई के अंदर कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ये जो है स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये देखिए सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए इस टाइम आज, ये सारे लाइव मार्केट में ये हो चुके हैं, बुलिश डाइवर्जन के और बेरिश डाइवर्जन के। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग को सही अच्छा बनाने के लिए। और आपको ये जो वीडियो होगी एक बारी में समझ नहीं आएगी, इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस होते क्या है, बुलिश डाइवर्जन कब बनता है, बेरिश डाइवर्जन कब बनता है। आप इसकी फोटो क्लिक स्नैपशॉट खींच के रख सकते हैं अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो। ये बेरिश डाइवर्जन की है और ये बुलिश की है, तो इनकी आप फोटो क्लिक करके रख लेना। और जो जो मैंने एग्जांपल दिए उनको बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो रही हो इसके अंदर, वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे क्वेश्चन पूछना, मैं इसके आंसर आपको जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो आज मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत बढ़िया वीडियो है। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करना है तो डाइवर्जेंस के बारे में जरूर नॉलेज लेना, जरूर पढ़ना और ये मेरी वीडियो जरूर देखना। इससे आपको आने वाले टाइम में काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल चार्ट्स के अंदर अगर आपने मास्टरी करनी है तो डेली के कम से कम 25-30 चार्ट्स देखना शुरू करो। टाइम लगाओ, स्क्रीन के ऊपर बैठो, आपको ट्रेडिंग के अंदर काफी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक और एजुकेशनल वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।